ये इस वक्त जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आपको यहाँ आने की तकलीफ़ दी, जैसा कि आप जानते हैं आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का बांजवा के अंदर जो जलसा था जिसमें गुलाम मोहम्मद सरूरी जो कैंडिडेट हैं इस उधमपुर कठवा डोडा पार्लिमानी नशिस्त के आज़ाद साहब की पार्टी की तरफ से उनका वहाँ जलसा था और लोगों ने आपने देखा कि सैकड़ों लोगों ने किस जोशीले अंदाज से उनका इस्तकबाल किया और ये रियासत के लोगों को बता दिया और ख़ासकर यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी है उनको ये बता दिया कि यहाँ लोग जो हैं वो आज़ाद साहब के साथ हैं, गुलाम मोहम्मद सरूरी के साथ हैं, उनकी डेवलपमेंट के साथ हैं। जो आज़ाद साहब ने अपने सिर्फ 2.5 साल के कलील अरसे में जो यहाँ पे तामीर और तरक्की की है वो तामीर और तरक्की के साथ है, न कि खोखले वादों के साथ है। और जो इश्तियाली नारे दिए जा रहे हैं उनके साथ लोग नहीं हैं, बल्कि वो आज़ाद साहब की तरक्की के साथ है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपके चैनल की वसातत से कि ईद के बाद जो आज़ाद साहब का दौरा यहाँ पे होने जा रहा है ठाठरी के अंदर 12 तारीख दोपहर 2 बजे, इसी तरह से 13 तारीख को काहरा में, लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो सैकड़ों की तादाद में आकर अपने महबूब रहनुमा के ख्यालात सुने और आने वाली 19 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है पोलिंग बूथों पे जाके बाल्टी वाला बटन जो 10वें नंबर पे उस पर दबाकर सरूरी साहब को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करें। जैसा आज आपने देखा कि जो आज से हमने सरूरी साहब और उसकी टीम ने जो जलसों का आगाज़ शुरू किया वो बांजवा से शुरू किया और वहाँ पे जिस तरह से सैकड़ों लोगों ने शिरकत की, इसी तरह से आप आने वाले दिनों में देखेंगे पूरी चनाब रीजन में हज़ारों लोग इन रैलियों में इन जलसों में शिरकत करके ये सिग्नल ये साफ बता दिया जाएगा कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी खोखले वादे कर रहे हैं अपने जीतने के, यहाँ गुलाम मोहम्मद सरूरी जो है वो भारी अक्सरियत के साथ जीतने जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल इस एमपी ने जो हुकूमत के अंदर रहे और ख़ास इनको पार्लियामेंट के अंदर जो पीएमओ ऑफिस में रहे, सिवाय प्रधानमंत्री के पीठ के पीछे बैठकर फ़ोटो सेशन और फ़ोटो उठाने के अलावा उन्होंने कोई काम भी नहीं किया। इसलिए मेरी लोगों से गुजारिश है कि उनके वो 10 साल और सरूरी साहब के 15 साल बतौर एमएलए और आज़ाद साहब के 2.5 साल बतौर वज़ीर आला जो उन्होंने काम किए उनको देखते हुए आज़ाद साहब जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो कैंडिडेट हैं गुलाम मोहम्मद साहब सरूरी, उनके चुनाव निशान बाल्टी वाले बटन को दबाकर उनको भारी अक्सरियत के साथ काम। देखिए जिस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की तो सबसे पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया। उसके फ़ौरन दूसरे दिन यहाँ पर आज़ाद साहब ने अपने एक वर्कर और अपने एक लीडर गुलाम मोहम्मद सरूरी को यहाँ से इलेक्शन के लिए खड़ा कर दिया। उसके बाद कांग्रेस तगोदो में दौड़ी और स्वाभिमान संगठन जिन्होंने कंप्रोमाइज़ किया हुआ था पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब उनको वहाँ टिकट नहीं मिली तो वो कांग्रेस के पास चले गए और उनको यहाँ टिकट देकर वो उनको यहाँ लाया गया। मैं कांग्रेस पार्टी नहीं, अलबत्ता ये बताऊँगा कि लाल सिंह जो है वो पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे भेजा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए कि जिसने कठवा के अंदर जब वो फॉरेस्ट मिनिस्टर था, चिन्हैनी से लेके जम्मू से लेके सांबा से लेके उन्होंने हीरानगर से होते हुए तमाम जो गरीब लोगों की ज़मीनें थी उन पे नर्सरियाँ ज़बरदस्ती लगाई और उनकी ज़मीन छीनी। आप रसाना केस में देखिए किस तरीके से उनका जो तर्ज अंदाज़ था बहसे कैबिनेट मिनिस्टर के उसके बाद उसको भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से निकाल दिया। आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि 370 टूटने के बाद उसने भारतीय जनता पार्टी का जो साथ दिया है। कहीं ऐसा न हो कि अगर चनाब वैली और उधमपुर और कठवा के लोगों ने अगर कहीं तारीखी गलती की तो ये मेरी बात आज आप नोट रखें कि यही लाल सिंह जाके फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाके बैठने वाला है।